कदमों तले महकती है धरती, सर पे अंबर सारा है, कोने कोने पर हक मेरा, ये सारा जहां हमारा है। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आप देख रहे हैं रंग तरंग। मैं हूं रजनी सेन। विश्व बंधुत्व की भावना कलाओं के माध्यम से उजागर होती है रंग तरंग में, और आज रंग तरंग में आप तक पहुंचेगा कला, अभिव्यक्ति और संस्कृति का संसार, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारत के तमाम राज्यों की कला, संस्कृति और विविधता आप तक पहुंचेगी। और भी कहानियां होंगी कला संस्कृति की दुनिया से जो आपको करेंगी प्रेरित। तो आइए आगाज करते हैं रंग तरंग की एक नई कला परिक्रमा का। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने वाला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हमेशा ही कुछ खास खोजने वालों की पहली पसंद रहा है, और इस बार भी ये अपने साथ भारत के विभिन्न राज्यों की कला, संस्कृति, कारीगरी और भारत की विविधता के रंग लेकर आया। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के विभिन्न राज्यों की कला, संस्कृति, खान पान, पहनावे और वास्तुकला की झलक एक साथ एक ही मंच पर देखने को मिल रही है। बिहार के मधुबनी जिले की ये कलाकार यहाँ घास से बनी कलाकृतियाँ और आभूषण लेकर आई हैं। तो भारतीय व्यापार मेला जो इस वक्त प्रगति मैदान में चल रहा है, वो अपने साथ भारत के हर राज्य की कलाओं को भी लेकर आया है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ मधुबनी जिले की कलाकार हैं, और ये एक बेहद खूबसूरत कला को दर्शकों और कला प्रेमियों के बीच लेकर आई हैं आर्ट को बढ़ावा देने के लिए। तो ये एक घास होता है जो कि परंपरा है, सिक्की कला बोलते हैं इसको, डूबी देवी मधुबनी बांकी गाँव से। तो ये है कि हमारे पुश्तैनी में जैसे मम्मी दादी थी तो उनको ये शौक था कि चलिए बेटी का शादी है तो जैसे ये बॉक्स बना के ज्वेलरी के लिए देना, इसमें सब मिठाई वगैरह गिफ्ट के लिए, तो हम इसको जिंदा रखें। तो वहीं उत्तर प्रदेश के हर जिले की कला के रंग भी यहाँ दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के आगरा के ताजमहल की सुंदर प्रतिकृति हो या इमारतों में अपनी कारीगरी दिखाने की ये नायाब कला, भारत की वास्तुकला की विविधता भी चकित करने वाली है। वो अपने हुनर का जादू जब मिट्टी में घोलता है, उसके हाथों से गुजरकर पत्थर भी बोलता है। हमारे कारीगर अपने हुनर से, अपनी प्रतिभा से पत्थरों में भी जान डाल सकते हैं। एक ऐसे ही कलाकार है हमारे साथ, उत्तर प्रदेश से फ़हीम आए हैं। फ़हीम, आप कहाँ से हैं? जी, मैं आगरा से हूँ मैम। और हम लोग जो कारीगरी करते हैं और पत्थर पे जो डिजाइनिंग बनाते हैं, और डिजाइन में हर तरह की हम लोग फूल पत्ती और डिजाइन बनाते हैं, उसी तरीके किस तरीके से हम लोग कारीगरी और कटिंग करते हैं पत्थर की, हम आपको बताने जा रहे हैं। मान के चलिए गई, हमारे हाथ में एक छोटा सा एक प्लेट लगा हुआ है। इस प्लेट को इल्ले वर्क जो किया गया है, वो इल्ले में कटिंग करके इस पर स्टोन जो कटिंग करके सेट किया गया है, वो कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग इस पत्थर को पूरा, कोई भी आइटम, कोई भी पत्थर है, उसको एक फिनिशिंग एक करते हैं, उसको सफाई करते हैं। फिर उसके बाद में पेंसिल से उस पर डिजाइन बनाया जाता है। कोई भी डिजाइन सही, किसी भी तरह का भी डिजाइन से डिजाइन बनाने के बाद फिर उसके बाद में ये हमारे पास में आप देख रहे हैं हमारे औजार हैं, हमारी ये आइटम है, इसको हम लोग इससे जो है छेनी से इसको कटिंग करते हैं, खोदते हैं, इल्ले करते हैं, किया जाता है। और सेट करने के बाद में इसको एरोडाइट जो होता है उससे चिपकाया जाता है। जब वो पूरा तैयार हो जाता है उसको फिनिशिंग करके पॉलिश करके बनके तैयार होते हैं। इसी को इल्ले वर्क और पच्चेकारी बोला जाता है। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ इसकी मांग? इसकी यहाँ हमारे इंडिया से लेके आउटर कंट्री पूरे वर्ल्ड तक इसकी मांग है। ये हमारे आगरा का फेमस है इल्ले वर्क और पच्चेकारी, जो ये देश से विदेश तक हर तरह के लोग इसको पूछते हैं और जानकारी हर तरह के आदमी जानते हैं, और इसमें फेमस सप्लाई भी होता है। ये देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये टावर है मेरे हाथ में। ये टावर एक ही आइटम में काम नहीं आएगा, एक कई तरह के आइटम में काम आएगा। ये मल्टीपर्पज के हिसाब से हमने इसको बनाया गया है। वो ये डिजाइन देखिएगा, एलिफेंट का डिजाइन, ऊपर लिप्स और फूल पत्ती का डिजाइन दिया गया है। तो इसको हम हटाएंगे। हटाने के बाद में इसमें छोटे छोटे जो होल हैं वो इंसेंस अगरबत्ती के लिए दिए गए हैं। इसमें हम लोग अगरबत्ती लगाएंगे, अपना रूम है, सोफे हैं, दीवार है, इसकी खुशबू उसमें बच जाएगी। लोग सोचेंगे खुशबू कहाँ से आ रहा है, और रोग बहुत अच्छा लगेगा। इसमें किसी को एलर्जी नहीं होगी अगरबत्ती से। इस व्यापार मेले में ओडिशा के कलाकार अपने साथ ओडिशा की कलाओं का सुंदर संसार लेकर आए। एक बड़ी सी नाव की प्रतिकृति पर एक साथ ये सारी कलाएं नजर आईं। पेपर मशी का काम हो
या फिर भगवान जगन्नाथ के कपड़े बुनने की दिलचस्प कला, जिस पर गीत गोविंद की सुंदर कृतियां उकेरी गई हैं। धान से बनने वाली ये मूर्तियां और आभूषण भी यहाँ आने वाले खरीदारों और कला प्रेमियों को खूब पसंद आए। ओडिशा दिवस का समारोह भी पारंपरिक अंदाज में मनाया गया और ओडिशा के कलाकारों ने ओडिशा की संस्कृति की सुंदर रंगोली, नृत्य, गीत, संगीत के माध्यम से सजाई। मैंने क्या ये जो पेपर माची का प्रोडक्ट, हमारा पेपर माची का प्रोडक्ट है, ये हमने जो कुछ आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे पेपर का, कागज़ का, एंड दिस प्रोडक्ट इज इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल। हमारा उड़ीसा की तरफ से, पवेलियन की तरफ से, कि पहले जो ट्रेडिंग करने के लिए हमारा जो जाते हैं जावा, सुमात्रा, ऐसे ही यही बोर्ड पर जाते हैं। भारतीय व्यापार मेले में भारत के तमाम राज्यों के कलाकार हैं। कुछ ऐसी कलाएं लेकर आते हैं जो सभी को चौंका देती हैं। ओडिशा के एक ऐसे ही कलाकार हैं। धान का मूर्ति लेके आए हैं, लक्ष्मी, गणेश, जगन्नाथ, कान का हेयरिंग, लॉकेट, जो भी भगवान का मूर्ति बनाते हैं सब भगवान का मूर्ति बना रहे हैं। जगन्नाथ सब धान का मूर्ति बना रहे हैं। तो जो धान है, जो एक अन्न है जो हमारी भूख मिटाता है, अगर आप ये कलाकृतियाँ देखेंगे तो आपके भीतर जो कला की भूख है वो जाग जाएगी, कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। तो आप जो ये धान की मूर्तियाँ बनाते हैं, कलाकृतियाँ बनाते हैं, कितना वक्त लगता है, कैसे बनाई जाती हैं? एक एक धान, एक बांस धागा से एक एक लपट के एक बनाने के लिए 1 दिन लगता है। एक गणेश 400 का है, छोटा वाला 300 का है, 250 का है। कम से कम कितनी धान आपने इसमें प्रयोग की होंगी? ये तो धान तो गन नहीं सकता है, लेकिन कितना धान है वो मालूम नहीं है। तो बना एक एक धान से तो बना हुआ है। पहले ऐसा होता है, एक एक धान ऐसे बना हुआ है, एक धान, एक 2 बांस, एक एक धान से लपट के बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है इन सारी कलाओं को जीवित रखने में, उन्हें आप तक पहुंचाने में। भगवान जगन्नाथ बनाए हैं धान के। छत्तीसगढ़ की ढोकरा कला के रंग भी यहाँ बिखरे। धातु की बनी ये विशेष मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ आज पूरी दुनिया में लोकप्रियता बटोर रही हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के रंग भी यहाँ पहुँच रहे हैं। मांगलिक अवसरों पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, जिसे छत्तीसगढ़ के गांव में किसी विशेष अवसर पर गांव के लोगों को बुलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ के ये कलाकार अपने साथ कर्मा नृत्य परंपरा की झनकार दिल्ली के दिल तक लेकर आए। आर्ट बेल मेटल है, इसको हम बनाते हैं, बना के आपको दिखाते हैं, बेचने के लिए यहाँ लाया गया है। ये कब बजाया जाता है वैसे? ये इसका जो पूजा होता है, जो अपना आदिवासी लोग उसका संकेत पहुँचाना है, जैसे भूल गए तो इसका संकेत से उन लोग पहचान लेते कि अपना आदमी आ गया है। तो भारतीय व्यापार मेले में न केवल लोगों को अपनी पसंद का सामान मिल रहा है, चीजें मिल रही हैं, बल्कि किस तरह यहाँ भारत की कला और संस्कृति की खूबसूरत रंगोली सज रही है गीत और नृत्य के माध्यम से। तो ये जो नृत्य है वो कब किया जाता है, उसकी खास बात क्या है? ये कर्मा नृत्य है और एला पूरा 12 महीना करे जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के कर्मा है, जिला द्वार कर्मा, एक बइहा कर्मा, लंगड़ा कर्मा और रायगढ़िया अनेकों प्रकार के कर्मा हैं। तो हमन आप ये कर्मा सुनाबो और दिखाबो घलो।
आपने बड़ी खूबसूरत आभूषण और ये ड्रेस पहना है, ज़रा बताइए क्या क्या है ये? ये है रुपया, गले का है, और ये इसको बोलते हैं सूता, और ये ऐठी है, ये पौची, और ये कमर करधन। तो ये जो पहनते हैं आप, ये कर्मा नृत्य के वक्त ही पहना जाता है? छत्तीसगढ़ी हर गाना में पहिनथन। हाँ, कर्मा दरिया सब हम पहिनथन। जब आप कलाकार बन के ऐसे मेलों में और ऐसे समारोह में जाते हैं और छत्तीसगढ़ की कला को दिखाते हैं तो कैसा लगता है आप लोगों को? हमें तो बहुत गर्व महसूस होते कि हमारे छत्तीसगढ़ ला यहाँ दिल्ली में प्रगति मैदान में हम प्रस्तुति करत हन, और हमला जम्मू मन देखते और हमला देखते तो हमला और अच्छा लगते। भारतीय व्यापार मेले में ग्राहकों, कला प्रेमियों, खरीदारों के लिए जहां सैकड़ों विकल्प मौजूद हैं, तो वहीं उद्यमियों, कारीगरों, कलाकारों और हस्तशिल्प कलाकारों के लिए भी अपना हुनर और कौशल दिखाने का बेहतरीन मंच यहां मौजूद है। पहनावा हो, आभूषण, घर की साज सज्जा की वस्तुएं, फर्नीचर, सुंदर कालीन या फिर खान पान के विविध व्यंजन, सभी कुछ कला प्रेमियों, दर्शकों और खरीदारों को लुभाने में पूरी तरह से सफल हो रहा है। रंग तरंग के लिए दिल्ली से रजनी सेन की रिपोर्ट। तो भारतीय व्यापार मेला न केवल कला और संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि हमारे कारीगरों की मेहनत को भी दिल्ली की जनता और देश के अन्य लोगों के सामने लेकर आ रहा है। मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं वो उत्तर प्रदेश के हर ज़िले के कारीगरों की कारीगरी और कला के उत्कृष्ट नमूने मौजूद हैं। तो उद्यमिता को भी बढ़ावा मिल रहा है इस व्यापार मेले में। तो एक तरफ हमारे कारीगर अपनी कला और संस्कृति को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं, तो वहीं हमारे कला साधक अपनी मेहनत से, अपनी साधना से हमारी कलाओं की खुशबू पूरी दुनिया में मकबूल कर रहे हैं। और हाल ही में एक ऐसा ही संगीत समारोह हुआ जहां सुविख्यात सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां के सरोद वादन पर दर्शक झूम उठे। आइए आपको दिखाते हैं उसी संगीत समारोह की कुछ झलकियां। संगीत की ना कोई भाषा होती है, ना ही सीमा। संगीत केवल दिल की जुबान से गाया जाता है। जो दिल से गाते हैं या फिर कोई वाद्य बजाते हैं, उनके दिल में दर्द, प्यार और एहसास का एक खूबसूरत संगम होता है। संगीत की दुनिया में एक कलाकार ऐसे हैं जिनका संगीत में अतुलनीय योगदान रहा है। जब जब सरोद पर वो अपनी उंगलियों से संगीत का जादू प्रस्तुत करते हैं, तो संगीत कानों के जरिए दिल में उतर जाता है। संगीत हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा का एक हिस्सा है, और इस क्षेत्र में न जाने कितने ऐसे सितारे हैं जिनकी चमक को, जिनकी दमक को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इन सितारों की जो लगन है, जो तपस्या है, इसी वजह से आज भी कलाकार अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। बात हो रही है उस्ताद अमजद अली खां की, जिनके संगीत का जादू नजर आया दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में, जहां एक खूबसूरत संगीतमय शाम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पद्मश्री श्रीमती शोभा दीपक सिंह को सुमित्रा चरतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान श्रीमती शोभा दीपक सिंह को कला के क्षेत्र में उनके अटूट समर्पण और भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने तथा विश्व भर में उसका प्रसार और प्रचार करने के लिए दिया गया।
पद्मश्री श्रीमती शोभा दीपक सिंह, एक फोटोग्राफर, लेखिका, शास्त्रीय नर्तकी और श्री राम भारतीय कला केंद्र की निदेशक भी हैं। उस्ताद अमजद अली खान ने अपने सरोद वादन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हमारी गुरु जो थे वो फ़कीर किस्म के, सेंटली, और हमारी इस फील्ड में कोई भी गुरु को ये बात पसंद नहीं आती थी कि कोई शागिर्द पूछे कि भाई 2 साल में क्या होगा, तो गुरु कहता भाई मुझे अपना नहीं पता, मैं तेरा क्या बताऊंगा। तो ये समर्पण करना पड़ता है, वन हैज़ टू सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड एंड गुरु, और फिर भगवान की इच्छा होती है तो आपको उस डार्क टनल में रोशनी नजर आ जाती है। इस प्रस्तुति में उनके दोनों सुपुत्र अमान अली बंगश और अयान अली बंगश उनके साथ शामिल हुए। I mean, sharing the stage with my father, उस्ताद अमजद अली खान साहब, और मेरे भाई के साथ स्टेज शेयर करना। अब अयान भाई के 2 बेटे हैं, ज़ुआन नबीर, माशाल्लाह दे आल्सो प्लेइंग अमेजिंगली वेल। उनके साथ तो एक भाई का रिश्ता, एक अंकल का रिश्ता, एक पिता बेटे का रिश्ता, तो ये सारे रिश्ते हैं विच एंड प्लेइंग विद ऑल माय फेवरेट तबला प्लेयर्स, तो एक बड़ा मज़ेदार माहौल रहता है। कभी मैंने घड़ी की तरफ देखा नहीं, तब तक बजाते रहिए जब तक वो चीज़ हासिल नहीं होती जिसकी आप जिसको आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बस करते रहिए, कहते हैं ना, लगे रहो मुन्ना भाई। इस प्रस्तुति ने वातावरण को संगीत में और रस में बना दिया। और अब आपको रंग तरंग में लिए चलते हैं उन बच्चों के पास जो विशेष रूप से सक्षम हैं और जिन्होंने हाल ही में संभव समारोह में अपनी अभिव्यक्ति की रंगोली सजाई और ये साबित किया कि कोई भी चुनौती उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। संभव समारोह में बच्चों ने अपनी अभिव्यक्ति की रंगोली सजाई, लेकिन उनका उत्साह यहीं नहीं रुका। इस कार्यक्रम के दूसरे दिन दिव्यांग बच्चों ने अपनी प्रस्तुति में 4 चांद लगा दिए, जिसे देखकर दर्शक भी हैरान रह गए। कई देशों के विशेष रूप से सक्षम बच्चों ने अपने अंदर छिपे कलाकार को सबके सामने प्रदर्शित किया और अपने आप को पहचान कर शानदार प्रस्तुति दी। और इसका सारा श्रेय जाता है अल्पना नायक को, जो अपनी फाउंडेशन के जरिए इन दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक कोशिश कर रही हैं। ये संभव हमने जब शुरू किया था 2006 में ना, ये बिल्कुल मतलब अपने लेवल पे करा था। 7 में इसको नेशनल लेवल बना दिया, 8 में इंटरनेशनल कर दिया, 5 कंट्रीज 4 कंट्रीज आ गए। लेकिन फिर उसके बाद ये जैसे कहते हैं ना, कारवां बढ़ता गया, चलता गया। दिव्यांग बच्चों के अंदर इस कार्यक्रम में जो हौसला नजर आया, वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को लंबे समय तक प्रेरित करता रहेगा। इन कलाकारों ने साबित कर दिया कि शारीरिक या मानसिक कोई चुनौती उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। उनका आगे बढ़ने का जज्बा हर मुश्किल पर भारी है। कला और संस्कृति की नदियाँ ऐसी ही है, इसके घाट पर जो भी आता है प्यासा नहीं जाता। तो आइए देख लेते हैं कि इस हफ्ते कला और संस्कृति की दुनिया में क्या कुछ खास रहा है आपके लिए। मेटी हंसे मेटी रोवे अत मेटी दा मेटी होवे, मेटी हंसे मेटी रोवे अत मेटी दा मेटी। कला जिस मंच पर भी उजागर होती है,
कई अनकहे अनसुने किस्से उजागर कर देती है। तफरी आर्ट फेस्टिवल भी इसी तरह का एक कला उत्सव है जो अभिनय और रंगमंच के ऐसे पहलू उजागर करता है जो अक्सर हमसे अनदेखे रह जाते हैं। इस बार भी तफरीही कला उत्सव का 5वां संस्करण किस्सों, कहानियों, दास्तान गोई, बेहतरीन नाटकों, मुशायरों और पठन पाठन की सुंदर परंपरा अपने साथ लेकर आया। समारोह में इतिहास के पन्नों से कई प्रेरित करने वाली कहानियां सामने आईं। गुरु नानक जी के जीवन पर आधारित कहानी नानक का सुंदर प्रस्तुतिकरण दर्शकों को लुभा गया। गायकी के साथ साथ कहानी कहने की इस परंपरा ने स्टोरी टेलिंग यानी कथा वाचन की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से उजागर किया। फूल का भार ही क्या है, फूल ने जगह ही नहीं मांगी। नानक साहब ने वो प्याली, दूध और ऊपर फूल उसे वापस भिजवा दिया। मर्दाना उनके शिष्य और मित्र कुछ हैरान हुए और उनसे पूछा, ये क्या हुआ बाबा, मैं कुछ समझा नहीं, ये क्या रहस्य है? तो नानक साहब फरमाते हैं कि सूफियों के गुरु ने ये खबर भिजवाई थी कि इस गांव में बहुत ज्ञानी है, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैंने खबर वापस भिजवा दी कि मैं जगह मांगूंगा ही नहीं, मैं फूल की तरह तैर जाऊंगा। इस बार का तफरी समारोह सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक त्रिपुरारी शर्मा की स्मृति को समर्पित था। तफरी कला उत्सव का आयोजन अभिनेत्री और निर्देशक प्रियंका शर्मा की सिली सोल्स फाउंडेशन द्वारा किया गया था। प्रियंका एक बेहतरीन अभिनेत्री, निर्देशक और रंगकर्मी तो हैं ही, साथ ही साहित्य में छुपे किस्सों को अक्सर वे संवादों के माध्यम से उजागर करती रही हैं। चीजों पर ही पड़ती है। मेरे भाग्य में मौत नहीं है, यही बात अच्छी तरह से समझाने के लिए आज ये चिट्ठी लिखने बैठी। त्रिपुरारी शर्मा जी एनएसडी की एक्टिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं, बहुत प्रोफेसर हैं, बहुत जानी मानी महिला हैं, कला जगत में उनका बहुत नाम है। उनका निर्देशित नाटक है, उनका कुछ दिनों पहले स्वर्गवास हुआ था, तो ये पूरा फेस्टिवल उन्हीं को डेडिकेट किया। मेरी शाम जो है आज बहुत खुशनुमा गुजरी है और जो मैं यहाँ देखे 2 नाटक ख़ास तौर से गुरु नानक की दास्तान और इनका पत्नी का पत्र प्रियंका जी का, और मैं कहूँगा कि ये थिएटर के फील्ड में जो है एक अभिनव प्रयोग है। लेकिन डॉक्टर ने भूल की थी, उसने सोचा था कि शायद रात दिन हमको इससे दुख होता होगा, पर बात बिल्कुल उल्टी है। तफरी कला उत्सव रंगमंच से जुड़ी कई अभिव्यक्तियों को कला प्रेमियों के बीच लेकर आया और हर बार की तरह इसने इस बार भी दर्शकों के दिल पर कभी न भूलने वाला जादू बिखेर दिया। तब अनादर में अन्याय भी दिखाई नहीं देता और इसीलिए उसकी पीड़ा नहीं होती। यही कारण है कि नारी दुख का अनुभव करने में ही लज्जा पाती है। इसीलिए कहती हूँ कि अगर तुम लोगों की व्यवस्था यही है कि नारी को दुख पाना ही होगा, रंग तरंग डीडी न्यूज़ संभव हो उसे अनादर में रखना ही ठीक है। कली धनक महताब घटाएं, तारे बिजली बादल फूल, इस दामन में क्या क्या कुछ है, ये दामन हाथ में आए। भारतीय संस्कृति का झिलमिलाता, लहराता, महकता आंचल अगर आपको महसूस करना है तो आइए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में, जहां कारीगरों की कला आपको हैरान कर देगी, वहीं हमारे राज्यों की कला और संस्कृति की विविधता आपको गर्व से भर देगी। तो इंतजार मत कीजिए और जुड़ जाइए अपनी कला से, अपनी संस्कृति से, भारत की विविधता से, भारत की एकता से, और रंग तरंग में इसी एकता और विविधता की झलकियाँ आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।